183 हिजरी का साल था। इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी थी और अब इमामत का बोझ उनके बेटे इमाम अली इब्ने मूसा अल रज़ा अलैहिस्सलाम के कंधों पर था। आप मदीना में रहते थे। इल्म, तकवा और करम में आपका कोई हमसफ़र न था। लेकिन अब्बासी हुकूमत के ज़ुल्म का साया मदीना पर छाया हुआ था। बिहार अल अनवार जिल्द 48 और उयून अखबार अल रजा अलैहिस्सलाम में लिखा है, हारून रशीद के हुक्म पर अब्बासी सिपाही मदीना में घुसे। औलाद ए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घरों को आग लगाई गई। ख्वातीन को बेपर्दा गलियों में घसीटा गया। बच्चों को जलील किया गया। मर्दों को कैद खानों में फेंक दिया गया। ये सब इसलिए था कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम को लोगों से अलग किया जा सके और इमामत की रूह को दबा दिया जाए। हारून के बाद मामून रशीद आया। मामून ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बनाने का ऐलान किया। जाहिर में ये इज्जत लगती थी, मगर असल में ये सियासत थी। मामून चाहता था कि इमाम को अपने करीब रखकर उन पर नजर रखे और लोग समझें कि अब्बासी और अलवी एक हो गए हैं। मामून ने अपनी बहन की बेटी उम्म ए हबीब का निकाह इमाम रजा अलैहिस्सलाम से कर दिया, लेकिन दिल में दुश्मनी छुपी हुई थी। जब मामून ने देखा कि इमाम का असर रोज बढ़ रहा है, तो उसने अपनी सियासी कुर्सी बचाने के लिए एक साजिश रची। अखबार अल रजा अलैहिस्सलाम और दलाइल अल इमामहा में रिवायत है, मामून ने एक दिन इमाम के लिए अंगूर का एक खास थाल तैयार करवाया। अंगूर के दानों में बारीक सुई से झर उतारा गया था। मामून ने मुस्कुराहट के साथ अंगूर इमाम के सामने रखे। इमाम ने कुछ दाने खाए और झर अपना काम कर गया। 17 सफर 203 हिजरी को वो शब आ गई जब अहले बैत का एक और चराग बुझा दिया गया। इमाम रजा अलैहिस्सलाम अपने रब से जा मिले और आपका पाक रौजा आज मशहद ईरान में रूहानी मरकज है। आज हम इमाम रजा अलैहिस्सलाम के गम में आंसुओं का नजराना पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हक के रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।